वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। के बाद अगर आपको ये डेटा है कि पहला कोई प्रधानमंत्री है जो रोड शो कर रहा, वाह नमन है उनको। रोड पे क्यों आना पड़ा? क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस टीम को खबर बहुत बुरी जा रही है बिहार से, इसलिए सड़क पे आना पड़ा। हो क्या गया है प्रधानमंत्री जी को, मेरी समझ से पड़े बिल्कुल एक जो गंभीर्य होना चाहिए, उस गंभीर्य का प्रधानमंत्री जी के वचन में, बोलने में अभाव दिख रहा। बड़ी गंभीर बात आपने की थी कि टेम्पो भर भर के अडानी अंबानी पैसा भेज रहे हैं, तो चप्पे चप्पे पे आपकी नजर है साहब। टेम्पो का नंबर नहीं दिखा, अडानी अंबानी की यहाँ भी आप रेड मरवाते। आप तो किसी को भी कहते उठा लो उसको उठा लो, तो यहाँ क्या हो गया? टेम्पो आपकी नजर से निकल गया। आप तो कमजोर दिख रहे हैं प्रधानमंत्री जी। जेडीयू कह रही है, मतलब आईना देखेंगे। अभी तक तो हमारे साथ थे, हमारे सुर में सुर मिलाते थे। कोई गलत बात कह रहे हैं? अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल ना पूछे कि आप वादा कर गए थे, दावा कर गए थे, आपके वादों और दावों का क्या हुआ? 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? बिहार को स्पेशल पैकेज का वीडियो आप देखिए, सर्कुलेट हो रहा है, उस पर क्यों चुप्पी है? चीनी मिल के बारे में सवाल पूछा, तो प्रधानमंत्री जी से क्या करें? उनकी ऑर्केस्ट्रा में शामिल हो जाएं या उनको एहसास दिलाएं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं? आपको असत्य नहीं बोलना चाहिए। जो वादे आपने किए थे उसका आप पत्र लेके आओ, मूल्यांकन पत्र, आपने क्या किया, ये सवाल है। पटना की सड़कों पे आज प्रधानमंत्री दिखेंगे और आज़ादी के 75 वर्षों के बाद पहला कोई प्रधानमंत्री जो राजधानी पटना। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो रोड शो करें, हम जॉब शो करें। नहीं, आज़ादी के बाद अगर आपको ये डेटा है कि पहला कोई प्रधानमंत्री है जो रोड शो कर रहा, वाह नमन है उनको। रोड पे क्यों आना पड़ा? क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस टीम को खबर बहुत बुरी जा रही है बिहार से, इसलिए सड़क पे आना पड़ा। और कौन सी सीट पर? जिसको लोग कहते हैं भाजपा की पारंपरिक सीट, वहां रोड शो करना पड़ रहा। इसी में तो सच छुपा हुआ है बिहार के नतीजों का, क्योंकि लोग अपनी थाली देख रहे हैं। तेजस्वी मतलब नौकरी, नौकरी मतलब तेजस्वी। ये बिहार के गांव गांव घर घर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री के पास प्रतिकार करने के लिए नौकरी का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, आर्थिक समावेशी न्याय का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। तो जाहिर तौर पर थोड़ी बहुत नौटंकी होगी, थोड़ा बहुत मीडिया अटेंशन होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपने कहा कि उनके इंटेलिजेंस के लोगों ने ये बता दिया है कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि जितना उनकी उम्र है उससे कम सीटें कांग्रेस। अब प्रधानमंत्री जी को इस तरह की जुबान अगर बोलें, कोई पलट के बोल दे जितनी आपकी उम्र है उसकी आधी नहीं आएंगी, अच्छा लगेगा? ये तरीका होता है बातचीत करने का? हो क्या गया है प्रधानमंत्री जी को, मेरी समझ से पड़े बिल्कुल एक जो गंभीर्य होना चाहिए, उस गंभीर्य का प्रधानमंत्री जी के वचन में, बोलने में अभाव दिख रहा। कल जिलों की राजधानी की बात कर रहे थे उड़ीसा में। मतलब ये क्या होता है ना कि जब आप चुनाव में आपको बहुत तरह की खबरें आने लगती हैं तो आप संतुलन खो बैठते हैं। अभी वक्त है प्रधानमंत्री जी को थोड़ा रिलैक्स करें। अरविंद केजरीवाल ने उनको लेकर सवाल पूछे थे कि 75 वर्ष हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, क्योंकि नियम तो उन्होंने ही बनाया था। अमित शाह कह रहे हैं कि 75 वर्ष भी हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। देखिए, अब ये तो होता है उस दल में जिसमें व्यक्ति दल से बड़ा हो जाए। ये तो भाजपा के लिए चिंता का विषय है कि आडवाणी जी निपटा दिए गए, जोशी साहब निपटा दिए गए, प्रधानमंत्री जी नहीं निपटाएंगे क्योंकि ये व्यक्ति दल से बड़ा हो गया। लेकिन अरविंद जी ने एक और बात कही थी कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, उस पर किसी ने खंडन नहीं किया। इसका मतलब प्लान पक्का है कि योगी जी, क्योंकि खंडन अगर इस पर कर रहे हो तो दोनों बातें थी ना अरविंद जी की बात में, उस पर क्यों नहीं कर रहे? मुझे और इसके अलावा कुछ नहीं कहना है इस पर। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का एक मिशन चला है, एक राष्ट्र एक नेता, और सभी नेताओं को वो खत्म करना। देखिए, उनके मॉडल है ना, वो कोरिया वाले हैं, वो रसिया वाले हैं, ये उनके रोल मॉडल हैं। प्रधानमंत्री जी मूलतः डेमोक्रेटिक नहीं है। लोकतंत्र का जो एक टेम्पलेट होता है वो प्रधानमंत्री जी के अंदर नहीं है। उनके दल के लोगों से भी पूछ लीजिए ऑफ कैमरा, वो कहेंगे इनसे तो बात ही नहीं कर सकते। तो जो व्यक्ति डेमोक्रेटिक नहीं होता है अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, वो व्यक्ति, मैं समझता हूं कि उसको उसी संदर्भ में उसका मूल्यांकन होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने टेम्पो क्यों नहीं रोका, अडानी अंबानी मामले। बिल्कुल सही बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं,
बड़ी गंभीर बात आपने की थी कि टेम्पो भर भर के अडानी अंबानी पैसा भेज रहे हैं, तो चप्पे चप्पे पे आपकी नज़र है साहब। टेम्पो का नंबर नहीं दिखा। अडानी अंबानी की यहाँ भी आप रेड मरवाते। आप तो किसी को भी कहते हो उठा लो उसको उठा लो। तो यहाँ क्या हो गया, टेम्पो आपकी नज़र से निकल गया। आप तो कमज़ोर दिख रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मजबूत नहीं। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।